नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए स्नेहा नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिस सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये घटना किसी के साथ कैसे घट सकती है और घटी है तो कोई कैसे सह सकता है। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, कैसे, कहाँ पर, किन हालातों में किसके साथ घटी थी। भाई ये जो घटना घटी थी ना, सिर्फ स्नेहा के साथ नहीं घटी थी। उसका छोटा भाई और उसके और दो दोस्त थे जिनके साथ ये घटना बहुत ही बुरी तरह से घटी थी। इन चारों ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हमको पता भी नहीं हमने क्या गलती की है और उसके बाद कोई इतनी बुरी आत्मा हमारे पीछे लग गई है जिसकी वजह से शायद हमारी जान भी जा सकती थी। इतने बुरे हालात तक ये लोग पहुंच गए थे। ये जो चारों बेसिकली उड़ीसा के अंदर एक छोटा सा शहर है, वहां के रहने वाले हैं। और ये चारों के चारों बच्चे, एक तो भाई बहन थे, स्नेहा और उसका छोटा भाई सिद्धांत, और स्नेहा की एक दोस्त मनीषा और उसका कजन आदित्य। ये जो थे ना, एक ही कॉलोनी के रहने वाले थे, लेकिन इनका घर थोड़ा दूरी दूरी पे था। जैसा कि स्नेहा और उसके भाई का घर थोड़ा दूर है और जो उसकी दोस्त मनीषा है उसका घर थोड़ा सा यही 200-300 मीटर आगे दूर है, ऐसा वाला था। लेकिन ये लोग एक ही कॉलोनी के होने की वजह से हमेशा से दोस्त भी थे और स्कूल भी साथ में जाया करते थे और इनका लाइफ वैसे ही मस्त चल रहा था। ये लोगों की एक और आदत थी कि रोज इवनिंग के टाइम में जो स्नेहा थी वो और मनीषा साइकिलिंग के लिए अपने कॉलोनी में ऐसे ही घुमा करते थे। मस्त अपनी अपनी साइकिल उठाते थे और पूरी कॉलोनी का चक्कर मारा करते थे। और जो स्नेहा थी ना, उस टाइम पे आज से 2 साल पहले घटना घटी थी। उस वक्त में वो क्लास 12th में थी और उसकी दोस्त भी मनीषा भी क्लास 12th में थी। लेकिन जो उसका भाई आदित्य था वो और मनीषा का भाई सिद्धांत, ये दोनों भी नीचे क्लास में थे, छोटे छोटे थे दोनों। तो ऐसे ही जैसा रोज का रूटीन था स्नेहा और मनीषा का साइकिलिंग करने का, वैसे ही एक दिन शाम को ये लोग अपनी अपनी साइकिल लेके अपनी कॉलोनी में वॉक करने के लिए ऐसे मस्त निकल जाते हैं साइकिल में घूमने के लिए। घूम रहे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें उधर दुकान थी वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें खाते वाते हैं। उसके बाद मोमोज खाने चले जाते हैं, वो भी खा लेते हैं, थोड़ा और घूम लेते हैं। ऐसा करते करते शाम के 7:30 बजे का टाइम हो जाता है। तब स्नेहा बोलती है, मनीषा यार मैं अब घर जा रही हूँ क्योंकि मम्मी ढूंढ रही होगी। इतने टाइम तक रोज मैं घर पहुंच जाती हूँ और आज अपन कुछ ज्यादा ही घूम लिए हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया है, अब कल मिलेंगे। तो बोलती है मनीषा, क्या यार थोड़ा सा और घूम लेते हैं ना, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्नेहा बोलती है, लेकिन यार शाम बहुत ज्यादा ही हो गया, अब घर चले जाना चाहिए, तेरी मम्मी भी तुझे ढूंढ रही होगी। तो बोलती है मनीषा, नहीं चलना, आज ना कुछ अपन एडवेंचर करते हैं। तो स्नेहा बोलती है, क्या एडवेंचर, मतलब मैं समझ नहीं पा रही, तो क्या बोलना चाह रही है। तो मनीषा बोलती है कि जो मेरे घर के पीछे वाला घर है, तुझे याद है जो पुराना वाला घर। तो स्नेहा बोलती है, हाँ वही पुराना घर ना, जहाँ पे कोई नहीं जाता, जहाँ पे एक पुराना सा गार्डन है। तो मनीषा बोलती है, हाँ वही। तो स्नेहा बोलती, तो वहाँ उसके बारे में क्यों बता रही है मुझे। तो मनीषा बोलती है कि आज हम लोग चलते हैं उस घर में घूमने के लिए। तो स्नेहा बोलती है, पागल हो गई है क्या तुम, उस घर में घूमने के लिए जाएंगे हम? हमारे पूरे कॉलोनी को, इस पूरे एरिया को, इस पूरे शहर को पता है कि वो घर कितना बड़ा भूतिया है और तू बोल रही है कि हम दोनों उस घर में घूमने के लिए जाएं। तो मनीषा बोलती है, प्लीज यार चलना यार, देख अपने कॉलेज में भी अपने दोस्त लोग बोलते हैं और टीचर लोग भी बताते हैं कि सिर्फ साइंस होता है, भूत प्रेत जैसी चीजें कुछ होती नहीं दुनिया में। तू भी स्टडी कर रही है, अच्छे हायर क्लास में आ गई, मैं भी आ गई हूँ। अब भूत प्रेत बचपन में अपने लोग बताते हैं, बचपन में ये सब सुनना अच्छा लगता है, कहानियां सुननी अच्छी लगती है, लेकिन बड़े होने के बाद भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है दुनिया में। क्यों नहीं बात समझ रही है तू? मनीषा ऐसा बोलती है स्नेहा को। स्नेहा बोलती है, नहीं यार तू बात नहीं समझ रही, मेरी मम्मी भी बोलती है कि ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, चुड़ैले, पिशाचनी, पिशाच सब होते हैं इस दुनिया में। तो मनीषा बोलती है, तू चल रही है कि नहीं, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। अगर तू नहीं जाएगी, मैं अकेले जाऊंगी, घूम के आऊंगी और मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुझे पछतावा होगा कि तू नहीं गई थी मेरे साथ। तो स्नेहा बोलती है, क्या बात कर रही यार, तू अकेले जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो जगह ठीक नहीं है अकेले जाने के लिए, और वहाँ पे कोई रहा ऐसे भूत प्रेत नहीं हो, कोई इंसान रहा, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो बिल्कुल सुनसान जगह है। तो स्नेहा बोलती है, काम करती हूँ, रुक जा मैं चलती हूँ तेरे साथ। मनीषा और स्नेहा दोनों अपनी अपनी साइकिल लेके वो मनीषा के पीछे वाले घर, भूतिया घर की तरफ ये लोग निकल जाते हैं। शाम का टाइम हो गया तो सब लोग अपने घर पे कोई दिया बाती कर रहा है, कोई कुछ खाने वाने की तैयारी में लगा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, दूर से खेलने की आवाज आ रही है, सब लोग कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। ये लोग पहुंच जाते हैं उस भूतिया घर के गार्डन में। जो भूतिया घर था उसके गार्डन में, वो गार्डन उस वक्त पे ही शाम के 7:30 पौने 8 बजे करीब ही एकदम ही सुनसान हो गया था, एकदम सुनसान, जैसे कि मान लो रात के 12 बजे का टाइम हो रहा हो, 1 बजे का टाइम हो रहा हो, क्योंकि उस गार्डन की तरफ, उस घर की तरफ कोई भी नहीं जाता था।
अब स्नेहा को अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा और ज्यादा डर लगने लगता है। बोलती स्नेहा आ गए ना यार, गार्डन में घूम लिया ना, घर भी दूर से देख लिया, अब चल चल यार मनीषा चलते हैं, अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है, चल यार प्लीज। तो मनीषा बोलती है क्या बात कर रही है यार, चल ना थोड़ा सा घर के अंदर से आते तो हैं, एक बार देख के तो आते हैं घर के अंदर से। और उसके बाद मनीषा जो थी स्नेहा का हाथ से पकड़ती है और जोर से खींचते हुए उस भूतिया घर के अंदर एंटर कर जाती है। और जैसे ही ये दोनों उस भूतिया घर के अंदर एंटर करते हैं, क्या पाते हैं, वो घर जितना शांत और अच्छा खासा बाहर से दिखाई देता था, अंदर से उतना ही ज़्यादा भूतिया और बिल्कुल खौफनाक माहौल बना हुआ है। क्योंकि जो अंदर से घर था ना, वो एकदम ही कबाड़ा मचा हुआ था, जैसे भूतिया फिल्मों में घर दिखाते ना, एकदम ही जाला लगा हुआ, एकदम ही वहाँ की जो चीज़ें रखी है वो भी एकदम भूतिया टाइप से दिखाई दे रही हैं, वैसे उस घर का माहौल दिखाई दे रहा था। इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हम रोज़ बाहर से देखते थे, बहुत बार दिन में देखे हैं, बाहर से लगता था पुराने ज़माने का कोई घर होगा, सुंदर सा घर होगा, लेकिन हमने इमेजिन नहीं किया था अंदर से इतना क्रीपी कुछ दिखाई दे सकता है। उसके बाद क्या होता है कि अब ना मनीषा भी थोड़ा थोड़ा डर जाती है, बोलती है स्नेहा से, हाँ स्नेहा हमने घूम लिए, अब एक काम करते हैं अपन चलते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, चलते हैं बस चलते हैं। और उसके बाद जैसा मनीषा ने स्नेहा का हाथ पकड़ के अंदर लेके आई थी, वैसा ही उसका हाथ पकड़ के भागते हुए बाहर लेके चली जाती है। क्योंकि मनीषा अंदर जाके बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, जितना स्नेहा बाहर डर रही थी खड़े होके, उससे ज़्यादा मनीषा अंदर का माहौल देख के डर गई थी। और पता नहीं क्यों इतना डर रही थी, स्नेहा भी नहीं समझ पा रही थी कि मनीषा इतना डर क्यों रही है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, उसको भी तो घर जाना ही था, वो भूतिया घर से कैसे भी निकलना ही था, तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए स्नेहा अपनी साइकिल में बैठती है और मनीषा अपनी साइकिल में बैठते हैं और ये लोग अपने घर की तरफ आ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ही मनीषा घर आता है, मनीषा अपने घर चली जाती है और स्नेहा भी मनीषा को बाय बाय बोल के अपने घर की तरफ निकल जाती है। स्नेहा अपने घर जाती है, मनीषा अपने घर जाती है और आज का रात इनका कोई भी बिल्कुल भी भूतिया तरह से, खौफनाक तरह से नहीं बीतता है। इनको समझ में नहीं आता है कि हम भूतिया घर में तो गए थे, लेकिन ऐसा कोई सपना भी नहीं है आज रात में और ऐसी कोई तकलीफ भी नहीं हुई। क्या लोग हमसे झूठ बोलते थे कि वो भूतिया घर है? भूतिया घर नहीं है, वो होता तो कुछ ना कुछ तो डर लगता है या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही, ये लोग ऐसा सोचते हैं। उसके बाद सुबह सुबह का जब टाइम होता है, ये दोनों अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और कॉलेज में जब एक दूसरे से मिलते हैं दोनों, तो स्नेहा भी बोलती है उससे, मनीषा से, यार तुझे कुछ बुरा सपना दिखाई दिया, कुछ ऐसा डर वर लगा जब भूतिया घर में गए थे? तो मनीषा बोलती है नहीं, मुझे भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये लोग आपस में बात करते हैं, पूरे दिन कॉलेज में रहते हैं। ये लोग शाम के टाइम में अपने अपने घर आते हैं, उसके बाद नॉर्मली जैसे रोज खाना वाना खाते थे, उसके बाद इवनिंग के टाइम पे जैसे साइकिलिंग करने जाते हैं, वापस से वो वाला टाइम आता है। जैसे इवनिंग का टाइम आता है साइकिलिंग करने जाने का, उस टाइम पे क्या बोलता है स्नेहा का भाई कि दीदी आज मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ साइकिल चलाने के लिए और मनीषा दीदी के साथ अपन मस्त साथ में चलाएंगे। तो स्नेहा बोलती है यार ठीक है चल लो, हमें क्या, हम भी तो चलाते हैं, कॉलोनी में घूमते ही हैं। और ये निकल आता है इधर, इसके स्नेहा के साथ मनीषा के घर आ जाता है। मनीषा घर आते हैं दोनों और मनीषा को बोलती है स्नेहा चलो आज साइकिलिंग करने के लिए मेरा भाई भी आया, वो भी अपने साथ आज घूमेगा। जब यह सुनता है उसका भाई, मनीषा का भाई जब सुनता है आदित्य की ये सिद्धांत भी जाने वाला है इन लोगों के साथ घूमने के लिए, तो उसके अंदर भी एक्साइटमेंट होती है कि मैं भी जाऊंगा घूमने के लिए, आज अपन चारों मस्त साइकिलिंग करेंगे, पूरे कॉलोनी में घूमेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इन लोगों के लिए भी एक बड़ी बात थी कि वो अपने दीदियों के साथ कॉलोनी में घूम रहे हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोग बच्चों के साथ खेलते हैं या नॉर्मली घूमते हैं, आज दीदियों के साथ घूमेंगे तो एक अलग ही रुतबा रहता है। तो ये लोग चारों मस्त कॉलोनी में घूमना चालू कर देते हैं। घूमते घूमते क्या होता है कि अचानक से इनकी नजर पड़ती है वही भूतिया घर पे। भूतिया घर पे नजर पड़ती है तो स्नेहा अपने भाई से क्या बोलती है, सिद्धांत से, तुझे पता है कल हम लोग ना इस भूतिया घर में गए थे और हम लोग वहाँ पे मस्त घूम के आए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत मजा आया था। सिद्धांत बोलते क्या बात करी दीदी, आप भूतिया घर में गई थी? मम्मी को नहीं बताई, पापा को नहीं बताई? पापा मम्मी बता दो, बहुत चिल्लाते, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता है, सोसाइटी वाले भी कोई नहीं जाते हैं, आप कैसी बात कर रहे हो, कॉलोनी वाले को कभी जाते हुए देखा उस घर में? तो स्नेहा बोलती है कुछ नहीं यार, बड़े लोग ऐसे हमको चिढ़ाने के लिए बोल देते हैं, कोई भूत वूत नहीं है वहाँ पे। तो सिद्धांत बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? आदित्य तभी बोल पड़ता है कि ठीक है सिद्धांत चल हम भी चलते हैं, ये लोग कल घूम के आए तो क्या हम नहीं घूमेंगे, चल हम भी घूमने चलते हैं। तो स्नेहा और मनीषा बोलते हैं छोड़ ना, तुम लोग क्या जाओ, तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग मत जाओ, हम लोग आ गए ना घूम के, कुछ नहीं हुआ भूत वूत। तो सिद्धांत और आदित्य बोलते क्यों आप लोग गए थे तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम भी जा रहे हैं घूमने के लिए। ये लोग बोलते जाओ यार, हमको क्या करने का। ये दोनों अपना साइकिलिंग करते करते कहीं निकल जाती हैं और वो दोनों निकल जाते हैं उस भूतिया घर में जाने के लिए, यानी कि आदित्य और सिद्धांत।
ये टाइम हो रहा था शाम के 6:30 बजे का। उस टाइम पे ये लोग वहाँ पे पहुँचे थे भूतिया घर के अंदर। भूतिया घर में जाते हैं ये लोग, अभी रोशनी थी अच्छी खासी, अंधेरा होने का टाइम नहीं हुआ था। जाते हैं अंदर, मस्त घूमते हैं, हर चीज़ को छू छू के उठा के देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि हम भी भूतिया घर में आए, कल दीदी लोग भी आई थी। तभी वहाँ पे आदित्य को ना एक कैप मिलता है, इतना बड़ा कैप, जो कैप ना थोड़ा सा पुराने ज़माने का दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये शायद बहुत ही पुराने ज़माने के लोग पहनते होंगे और बहुत ही मैला टाइप का अजीब सा दिखाई दे रहा था। लेकिन आदित्य को ना वो कैप देख के बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बोलता है सिद्धांत यार देख, ये कुछ अलग सा नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कैप हमने कभी फिल्मों में नहीं देखा है और ना ही हमने कभी मार्केट में बिकते हुए देखा है, ये कुछ अलग ही दिख रहा है, मैं ना ये कैप लेके जाऊंगा। आदित्य ऐसा बोलता है सिद्धांत को। सिद्धांत बोलता है क्या बात कर रहे हैं, मैं भी आया था, मुझे भी पहनने के लिए देना। तो आदित्य बोलता है एक काम करता हूँ, मैं ले जाता हूँ अपने घर पे, 2-3 दिन मैं पहन लूंगा, उसके बाद थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, तू पहन लेना। ऐसा बोलता है सिद्धांत को। सिद्धांत बोलता है ठीक है जा, तूने उठाया था ना पहले इसलिए छोड़ रहा हूँ, अगर मैं उठाऊँ तो मैं ही लेके जाता। ऐसा बचकांड वाले दोनों की बात होती है और वहाँ से उस घर से वो लोग बाहर निकलते हैं साइकिल वाइकिल लेके और ऐसी कॉलोनी वाले मेन एक गार्डन था इनका, वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते तो क्या पाते हैं, मनीषा और स्नेहा दीदी वहीं पे बैठे हुए हैं। ये लोग बोलते हैं दीदी हम लोग भी घूम के आ गए, वहाँ पे कोई भूत नहीं रहते, सब लोग झूठ बोलते हैं ऐसे ही। तो ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, हम लोग तुम्हारा ही वेट करें, चलो घर पे बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, मम्मी इंतजार कर रही होगी। तो ये दोनों, स्नेहा अपने भाई सिद्धांत को लेकर निकल जाती है और मनीषा अपने भाई आदित्य को लेके अपने घर निकल जाती है। लेकिन इन्होंने इमेजिन तक नहीं किया था कि आज हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ बहुत खतरनाक, कुछ बहुत अनोखा होने वाला है। क्या होता है, जैसे ही सिद्धांत अपने घर पे पहुंचता है, जैसे ही पहुंचता है वैसे ही उसे ना अजीबोगरीब टाइप से ना चक्कर आने लगता है। उसे ना ऐसा लग रहा था कि वो गिर जाएगा, उसकी आंख के सामने अंधेरा होने लगता है। वो समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बोलता है भी है कि मम्मी मुझे अजीब सा चक्कर सा आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उसकी मम्मी सिद्धांत को डांटती भी, बोलती है मैं बोलती हूँ तुझे इतना घूमा मत कर, खेला मत कर, खाना पीना खाने पे ध्यान दे, कमजोरी हो रही है ना। और उधर दूसरे घर पे जहाँ पे मनीषा और आदित्य रहते थे, वहाँ पे आदित्य जैसे ही अपने घर पहुँचा था वैसे ही बेहोश होके गिर जाता है, वैसे ही पहुँचते से ही। लेकिन ये बात स्नेहा को नहीं पता कि आदित्य के साथ कुछ ऐसा हुआ है और सिद्धांत के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ना ही मनीषा को पता है, क्योंकि ये लोग अपने अपने घर पे हैं। लेकिन आज रात ना कुछ अजीब सी थी। आज रात कुछ इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आज रात हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। क्या होता है कि आदित्य ना रात के टाइम पे ऐसे सोया हुआ था और सोए सोए रात की अचानक से 2 बजे करीब बहुत जोर से चीख के उठता है। तो मनीषा उसके पास भाग के जाती है, बोलती है क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है। तो आदित्य बोलता है दीदी एक औरत आई हुई थी और औरत वो बहुत ही अजीब तरह से बड़ी बड़ी आंख करके मुझे देख रही थी और बोल रही थी कि तू मेरा बेटा है, तू मेरे साथ जाएगा, आजा मेरे पास, चल मेरे साथ, ऐसा बोल रही थी। तो बोलती है मनीषा पागल है क्या तू, क्या बुरा सपना देखा होगा तू, ऐसे ही खेलता रहता है, मन गढ़ंत कहानियां बनाता है, भूत की फिल्म देख लिया होगा, डर लग रहा होगा, कुछ नहीं होता है, चल सो जा। तो उसको मनीषा ठोक के आदित्य को सुला देती है। लेकिन उधर दूसरे घर में सिद्धांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दूसरे घर में क्या होता है, सिद्धांत सोया हुआ है, रात के टाइम में वो भी झटका लेके अचानक से उठता है और बोलता है कि दीदी ऐसे सिर्फ ऐसे मुंह कांप रहा है उसका, ऐसे लेटा हुआ बोल रही दीदी ऐसा कर रहा है। तो स्नेहा की अचानक से आँख खुलती है, ये कौन धीरे धीरे दीदी कर रहा है। आँख खुलती है तो क्या बात है, मेरे बाजू में लेटा हुआ मेरा भाई सिद्धांत ऐसे काँप रहा है, उसका मुँह ऐसा अटका हुआ है और दीदी ऐसे करके बोल रहा है। स्नेहा ऐसे सब करती है, बोलती क्या हुआ भाई, बोल क्या हो गया। तो सिद्धांत कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बाजू में पानी का बोतल रखा था, पानी की बोतल में से पानी लेती है, हाथ से मुंह पे छिड़कती है और जैसे उसके मुंह पे पानी छिड़कती है सिद्धांत उठ के बैठता है झटके में, बोलता है दीदी मुझे बचा लो, वो बूढ़ी औरत मुझे लेके जाने के लिए यहाँ पे खड़ी थी और मुझे बहुत ही अजीब तरह से बुला रही थी, देखो अपने दरवाजे के सामने अभी खड़ी थी, मुझे दिखाई दे रही थी। स्नेहा बोलती कौन सी बूढ़ी औरत। वो लाइट ऑन करती है, चारों तरफ पूरे घर में देखने की कोशिश करती है, लेकिन पूरे घर में कोई भी औरत स्नेहा को नहीं दिखाई देती है। ये इनकी जिंदगी के भी शुरुआती टाइम था। उसके बाद क्या होता है, जैसे तैसे करके इनकी रात ऐसे बीत जाती है। लेकिन सुबह के टाइम में क्या होता है कि मनीषा की हालत उधर बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। इसको स्नेहा के घर पे फ़ोन आता है, स्नेहा घर पे, कि मनीषा की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, वो खून की उल्टी कर रही है।
बहुत ही अजीब सी उसकी हालत हो गई है और वो बेड से भी नहीं उठ पा रही है। और ये बात स्नेहा सुनती, इसके घर वाले सुनते तो ये लोग भागते हुए जाते हैं मनीषा घर पे। क्या हो गया, खून की उल्टी क्यों कर रही है? उसे घर पे जाते तो क्या पाते हैं कि वो बेड से हिल भी नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं कितने दिनों से बीमार है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, ट्रीटमेंट चालू होता है, उसका मेडिसिन देते हैं, लेकिन स्नेहा की जो खून की उल्टी हो रही थी वो शांत नहीं होती है। ये सब कुछ होते होते पूरे 3 दिन हो जाते। 3 दिन से वो खून की उल्टी कर रही थी और बिल्कुल ही वो कमज़ोर सी हो गई थी। लेकिन ये 3 दिनों में रोज़ लगातार सिद्धांत को भी खराब खराब सपने दिखाई दे रहे हैं और इधर आदित्य को भी खराब खराब सपने दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इन दोनों की हालत भी साथ में बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है। एक दिन क्या होता है, शाम के टाइम में, 3 दिन के बाद, चौथे दिन की बात थी, शाम के टाइम में आदित्य अपने घर में बैठा हुआ था, जहाँ पे लेटी हुई थी मनीषा बीमार थी, उसी रूम में बैठा हुआ था। शाम के यही 8:30 बजे का टाइम हो रहा था और अचानक से उसे उसके रूम में ही, जहाँ पे मनीषा थी और जहाँ पर आदित्य, वहाँ पे एक औरत आती हुई दिखाई देती है। वो औरत बहुत ही अजीबोगरीब टाइप की दिखाई दे रही थी और वो औरत इसके सामने आती हुई दिखाई देती है। ये बोलता है, कौन हो आप, यहाँ पे क्यों आ रही हो, मत आओ प्लीज़, मैं मम्मी को बुला लूँगा, मैं सबको, दादी को बुला लूँगा, प्लीज़ आप मत आओ। वो औरत कैसा बोल रहा है। वो औरत आते 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 इसके पास आती है, आदित्य के पास, और उसके यहाँ पे ऐसे हाथ रखती है, आदित्य कंधे पे हाथ रखती है और जोर से अपना हाथ उसके पीठ पे ऐसे मारती है, बहुत ही जोर से। और जैसे ही अपना हाथ उसकी पीठ पे मारती है आदित्य को ऐसा लगता है कि मेरे को किसी बहुत ही ठंडे से बर्फ ने बहुत जोर से रगड़ दिया हो या नाखून मार दिया हो। इतना ज्यादा उसको ठंडा सा, अजीब सा, गंदा सा फील होता है। वो बहुत जोर से चीखता है। उसकी चीखने के आवाज से उसके घर वाले सब उसके रूम में इकट्ठे होते हैं। इस बार फिर से रोते हुए आदित्य बोलता है, मम्मी मम्मी, मैं आपको रोज बोलता हूँ, वो औरत मुझे दिखाई थी, मुझे मारने की कोशिश करती है, आज उसने मुझे बहुत जोर से मारा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी मम्मी यहाँ पे देखो। ऐसा करता है तो बहुत जोरों से रो रहा था। उसकी मम्मी सोचती है, रोज बोलता है, मुझे इसकी बात पे विश्वास नहीं होता है, आज मैं देखती हूँ भला कि क्या बोल रहा है, पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करती हूँ। आदित्य की मम्मी जैसे ही उसका शर्ट ऐसे उठाती है उसके पीठ से, क्या पाती है, उसका पूरा पीठ ऐसे नाखून मार के पूरा फाड़ दिया किसी ने, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब उसकी मम्मी, आदित्य की मम्मी समझ जाती है कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतने दिन से आदित्य मुझे बोल रहा है कि उसे कोई औरत दिखाई दे रही है और कोई ना कोई बुरी शक्ति, बुरी आत्मा है जो मेरे बेटे को परेशान कर रही है, और उसका निशान, इतना गहरा निशान कोई और कैसे देगा, और ये निशान बहुत ही ताज़ा समझ में आ रहा है, वो खुद से इतना गहरा निशान कभी नहीं दे सकता। उसकी मम्मी समझ जाती है और स्नेहा के घर पे फ़ोन करती है और बोलती है कि बताओ, तुम लोग क्या कुछ दिनों के अंदर कहीं पे घूमने गए थे, कुछ तुमने खाया था, किसने कुछ दिया था, कुछ बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, आदित्य की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब स्नेहा सोचती है कि मुझे अपना मुंह खोलना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि हम कहाँ गए थे और जिसकी वजह से सारा चीज़ स्टार्ट हुआ है। वो इसके आदित्य को, मम्मी को सब कुछ बता देती है, सब कुछ बोलती है। आंटी एक्चुअली हम लोग, मनीषा ने ही बोला था, हम लोग वो जो भूतिया घर है ना आपके घर के पीछे वाला, जो पुराना जहाँ पे पार्क है वो वाला घर, उसमें हम लोग गए थे। पहले दिन मैं और मनीषा गए थे और दूसरे दिन आदित्य और सिद्धांत गए थे, और उसके बाद से ही हमारी तबीयत ख़राब लग रही है और कुछ बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, मुझे भी अजीब अजीब सपने आते हैं। जैसे ये बात आदित्य की मम्मी सुनती है, सब समझ जाती है, सब कुछ समझ जाती है। बोलती है, एक काम करो, कल सुबह सब लोग तैयार रहो, कल सुबह कहीं जाना है। स्नेहा बोलती, कहाँ जाना है आप बताओ सही। वो आदित्य की मम्मी बोलती है, कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं, अपने मम्मी पापा को बोल दो, छुट्टी ले लेंगे, बाहर जाना हो जॉब पे तो, और कल कहीं जाना है। ये बोलती है, ठीक है मैं बोल देती हूँ। स्नेहा अपने मम्मी पापा को बोलती है और ये दोनों फैमिली तैयार होती है। और दूसरे दिन सुबह ये लोग अपने घर से अपनी गाड़ी लेके, उनकी जो 4 व्हीलर गाड़ी थी वो गाड़ी लेके ये लोग जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकल जाते हैं। जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं। उसके बाद से जाके जो मनीषा बेड पे पड़ गई थी उसको उठा के ले जाना पड़ा था लिटरली, और जो उसका भाई आदित्य, उसकी हालत ख़राब थी, वो धीरे धीरे करके 2 दिन तक ये लोग जगन्नाथपुरी में रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल होता है। उसके बाद ये लोग घर पे आते हैं। घर पे आते हैं तो इनको क्या पता चलता है कि सच में वो घर भूतिया है, और ये बात है 1980 की, अभी की बात नहीं है।
1980 में उस घर में एक फैमिली रहा करती थी। उस घर में एक सास बहू रहा करते थे। उनके घर पे कोई भी नहीं था, सास बहू थी और उनका एक बच्चा था, जो बहू थी उसका एक बेटा था। ये तीनों आराम से उस घर में रह रहे थे और अच्छे खासे रईस लोग थे। जैसा घर बड़ा है उस हिसाब से रईस लोग थे। तो क्या होता है, एक रात उस घर में एक चोर चोरी करने के लिए आता है। चोरी करने के लिए आता है और पूरे घर से सामान वामान सब चुराता है। लेकिन उस चोर की नीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो उस बूढ़ी औरत और उस जो बूढ़ी औरत की बहू थी, उन दोनों के साथ दुष्कर्म करता है, छोड़ता नहीं है। और उसके बाद उनको मार के वो जो उनका पार्क था ना, वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, वहीं पे दफन कर देता है। उसके बाद से लेके जब भी लोग शाम के टाइम के बाद उस एरिया से, उस गली से, उस पार्क से गुजरते थे, उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। और आज के डेट में भी अगर कोई स्कूटी या गाड़ी लेके वहाँ से गुजरता है तो वो वहाँ पे गिर जाता है, अपने आप गिर जाता है। हाँ, अभी भी गिरता है। इसीलिए कोई भी उस एरिया की तरफ वहाँ पे नहीं जाता है। पता नहीं कैसे तुम लोग वहाँ पे पहुँचे, तुम्हारी साइकिल नहीं गिरा, वो सोचने वाली बात है। लेकिन तुम लोग उस घर के अंदर एंटर किए और वहाँ से कोई चीज़ उठाए, उसकी वजह से तुम्हारे साथ सारी चीज़ें हो रही, तुम इतना सब कुछ फेस कर रहे हो, ये सारी बात होती है। और जो उनके घर पे बच्चे जो कैप लेके आए थे, खेलते का आदित्य लेके आया था, बोल रहा था बहुत स्टाइलिश दिख रहा है, उस कैप को लेते हैं और वो लोग अपने घर के पीछे वाले हिस्से में जला डालते हैं और जला के जो भी उसका राख बचता है उसको दफन कर देते हैं। और उसके बाद से ये चारों बच्चों ने कान पकड़ लिया और गांठ बांध लिया कि कोई भी अगर मना करता है कोई जगह भूतिया है, उस जगह के आसपास भी नहीं भटकेंगे, उस जगह पे जाना तो बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है। तब से लेके अभी तक ये सब लोग ज़िंदगी में नॉर्मल है। और जो मनीषा है वो तो अभी मुंबई में आके उसकी फैमिली वाले रहने लगे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा। उनको लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे इस कॉलोनी में रहेंगे तो हमारे साथ और बुरी चीज़ें हो सकती है। तो अभी के टाइम में मनीषा मुंबई में रह रही है और स्नेहा और उसका भाई सिद्धांत वहीं पे उड़ीसा के उसी शहर में रह रहे हैं। लेकिन लकीली अभी सबकी ज़िंदगी ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उस घर को कोई क्लेम करने भी नहीं आया? नहीं, कोई आया ही नहीं, क्योंकि वो भूतिया, उसको ऐसे अबेंडेंट छोड़ दिया गया इतने सालों से। हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग रिश्तेदार सामने आ जाते हैं कि ये घर में हम रहेंगे, ये हमारे रिश्तेदार का घर था, जबरदस्ती उसमें डेरा डालने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं ना। जिन केसेस में नहीं होता है, लोग ऐसा क्लेम करने नहीं आते हैं। समझ लो उसके पीछे, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पीछे बहुत घिनौनी याद छुपी हुई है, जिसके कारण से कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता है। ऐसी ही एक और केस लोनावला के पास का भी है। वहाँ पे विश्वास नहीं मानोगे, रोल्स रॉयस कार है ना, वो आज भी खड़े खड़े सड़ रही है। एक पूरा का पूरा बंगलो अच्छा खासा वो सड़ रहा है। किसी की हिम्मत नहीं उसको क्लेम करने की, नहीं तो कोई छोड़ेंगे क्या। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसकी कहानी भी हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। खैर, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देख ले तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।